देव के आशीर्वाद से हम दो महाराज जी के लिए राजस्थान के लिए बिहार हुआ और राजस्थान से जब पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से कुंडलपुर महोत्सव में हम लोग आए और महोत्सव के बाद पूज्यवर निर्यापक श्री समता सागर जी महाराज जी के साथ में पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से वहाँ पर रहे। 2022 में बेगमगंज चातुर्मास था, तब पूज्य गुरुदेव के नाम से या पूज्य गुरुदेव के विरोध में कुछ पत्र आए। पढ़कर मन बहुत स्तब्ध रहा कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो इस संसार के, इस विश्व के, इस ब्रह्मांड के देवता के बारे में ऐसी अनर्गल बातें लिख रहा है। लेकिन किससे कहें, आपस में संगस्त सभी महाराज जी चर्चा करके और मन को थोड़ा शांत किया, विकल्प में रहे, संघ के और भी साधुओं से चर्चा की तो सबने बताया कि ये पत्र आ रहे हैं। श्रावक श्रेष्ठियों से भी चर्चा की, उन्होंने कहा ये पत्र आए, जानकारी तो होना चाहिए कौन कर रहा है। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, साधु हैं, न कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ का उपयोग कर सकते हैं, न मीडिया के पास जा सकते हैं। बेगमगंज चातुर्मास के बाद हम लोग नन्नी देवरी में पंचकर्णक के लिए पहुँचे। वहाँ पर हम लोग जंगल के लिए गए। वहाँ पर तिलक सिद्धांत सागर जी का समाचार आया किसी महाराज जी के लिए, चूँकि वो शुद्धि कर रहे थे तो किसी ने लाउड स्पीकर चालू करके कहा कि महाराज जी हिमू पकड़ा गया। जैसे उस व्यक्ति का नाम आया तो हम समझ नहीं पाए कि काहे के लिए पकड़ा गया, कैसे पकड़ा गया। तो महाराज श्री ने हमको बताया कि ऐसा ऐसा जो आचार्य श्री के पत्रकांड चल रहे थे उसके प्रकरण में एक हिमू नाम का व्यक्ति पकड़ा गया। चूँकि जब हम राजस्थान में थे तो हमने देखा ये हिमू नाम का व्यक्ति तो आता तो था और हमने उसको देखा भी है। तो हमने कहा ये व्यक्ति आचार्य श्री के बारे में ऐसे पत्रकांडों का काम क्यों कर रहा है। फिर कुछ दिनों बाद जब मालूम पड़ा कि पूरा खुलासा हुआ तो खुलासे में सब पूरा स्पष्ट हुआ कि वो हिमू क्या करता था, कौन उसके लिए कैसे क्या फंडिंग करता था, कौन डलवाता था, क्या करता था। तब मन में बहुत विकल्प हुआ कि ऐसे गुरु, भैया मैं तो आपसे कहना चाहता हूँ इस संसार में ऐसे गुरु मिलना बहुत कठिन है। हम लोगों ने बहुत पुण्य किया होगा और मैं तो कहता हूँ ये संसार में पूरे भारत देश की जैन और जैनेतर बंधु ने इतना पुण्य किया होगा, क्योंकि आचार्य भगवान जो हैं जैनों के संत नहीं है, जन जन के संत हैं। हर व्यक्ति आचार्य श्री के जाने से बहुत दुखी हुआ। जब ये पत्रकांड के बारे में सुना, वो जब संगत साधु सुनते रहते थे कि आचार्य श्री को जब ये सब चीज़ें ज्ञात हुई तो आचार्य भगवान बहुत दुखी हुए, बहुत दुखी। और आचार्य श्री ने यही कहा कि देखो मेरा अंत समय है और उस समय में ही मेरे लिए ये सब कुछ देखना पड़ेगी। तो मन बहुत व्यथित हुआ। और मैं भी ये कहता हूँ कि जब 2022 में पूज्य गुरुदेव के चरणों में था तो गुरुदेव का स्वास्थ्य जो था वो ठंडा गर्म होता रहता था, तो हमको बहुत चिंतित होते थे। तो हम आचार्य भगवान से हमेशा एक बात कहते थे, आचार्य जी आपकी बहुत चिंता रहती है हमारे लिए। तो आचार्य भगवान हमेशा एक बात कहते थे, चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये टट्टू जो है, टट्टू यानी शरीर, ये शरीर जो है अभी 10 साल और जिएगा। ऐसे आचार्य जी के अंदर से, क्योंकि आचार्य जी भले अंतर्यामी नहीं थे लेकिन अंतर्यामी से कम नहीं थे। जब भी उनको लगा कि शरीर को आवश्यकता औषधि की है तो औषधि लेते थे, और जब लगता था कि नहीं अब शरीर की औषधि की आवश्यकता नहीं है तो औषधि छोड़ देते थे। कई बार आचार्य श्री बहुत विपरीत परिस्थिति से आए, इतनी अस्वस्थ अवस्था में भी आचार्य महाराज स्वस्थ हुए कि उनका बहुत बड़ा विल पावर था। लेकिन ये पत्रकांड का जो आचार्य श्री को लगा वो आचार्य भगवान संभाल नहीं पाए। लेकिन आचार्य महाराज तो अध्यात्म प्रेमी थे, उन्होंने तो कर्म का उदय समझकर इस चीज़ के लिए, जैसे कहा जाता है कि वैष्णव संप्रदाय में कहा जाता है कि शिव जी ने विष को पी लिया था, ऐसे आचार्य भगवान ने इस जहर को तो पी लिया। और वो तो बिल्कुल अध्यात्मवादी थे, कर्म सिद्धांतवादी थे। वो तो कहते थे पूर्व जन्म का कोई कर्म का वैरी है, लेकिन उसने कहा कोई बात नहीं, मैं समता परिणाम के साथ करूँगा। लेकिन आचार्य भगवान ने एक शब्द जरूर कहा था, मुझको याद है, सत्य उजागर होना चाहिए। और जब अगर सबको स्पष्ट हो ही गया है और आप लोग भी हमारे पास में आए, हालांकि हमने कभी किसी से इस प्रकरण में बात नहीं की, लेकिन अगर आप पूछने के लिए आए और अगर हम आपसे नहीं कहेंगे तो हम भी अपराधी माने जाएंगे। इसलिए आप लोग आए हो, इसलिए हम आपसे भी पूछना चाहते हैं कि आपको किसी ने भेजा है या आप स्वयं हम लोगों के पास में आए हैं इस सत्य को उजागर करने के लिए। इसलिए हम तो इतना ही कहेंगे, जो दोषी है उसको सज़ा मिलना चाहिए। जैसे कोई देशद्रोही होता है, वो देशद्रोही की जो सज़ा होती है वही सज़ा गुरुद्रोही की होना चाहिए। गुरुद्रोही बहुत बड़ा है, आगम में भी कई बार आया गया है कि गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो होड़ी। जो आचार्य भगवान के प्रति जिन जिन लोगों ने भी कृत कार्य तन्मोदना से सहयोग किया है, समर्थन किया है इस पत्रकांड में,
मैं सबसे कहना चाहता हूँ, और जब मीडिया आई है तो मीडिया का सबसे बड़ा कार्य होता है सत्य को उजागर करने का। आपके ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप भी पूज्य आचार्य भगवान के अनन्य भक्त हैं, और आप इस कार्य के लिए अगर आगे बढ़ रहे हैं तो हमारा आप लोगों के लिए बहुत आशीर्वाद है। और जब सत्य आ ही रहा है सामने तो होना चाहिए, और जो दोषी हैं उनको ज़रूर सज़ा मिलना चाहिए। आप लोगों के मन में प्रश्न उठ सकता है कि साधु भी अगर दोषी के लिए सज़ा दिलाएंगे तो साधु और दुर्जन में अंतर क्या है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि साधु जो होता है वो अपने लिए कोई कितना भी कष्ट कर ले, लेकिन साधु मुख से एक आवाज़ नहीं निकालेगा। लेकिन अगर देवसास गुरु के प्रति अगर कुछ होता है तो साधु ध्यान रखना विष्णु कुमार मुनि भी बन जाता है, और अपराधियों के लिए सज़ा दे सकते हैं, दुष्टों के लिए भी सज़ा दे सकते हैं। जैन धर्म हमारा कायरों का धर्म नहीं है, क्षत्रियों का धर्म है। जब दुष्टों की संहार की बात आएगी तो हम लोग भी पीछे नहीं रहेंगे। आप लोगों से यही भावना है कि सत्य को आपको शीघ्र इसी को उजागर करना चाहिए। जो संघ है आचार्य श्री का, तो आप आचार्य श्री की तपस्या देखते हैं, वर्षों से पूरी दुनिया ने उनकी तपस्या का लोहा माना है कि अगर वो निकल रहे हैं तो हजारों लोग, चाहे वो किसी समाज के हों, वो उनके अभिवादन में झुक के खड़े हो गए। आप तो उनके संघ से ही हैं, दीक्षित हैं, उनसे दीक्षित हैं। तो ये पूरे संघ में जब ये पत्रकांड चला तो अंदर संघ के क्या चलता था? उन्होंने जब देखा कि ये पत्रकांड हो रहा है तो आप लोग क्या सोच रहे थे उस समय? हम लोग भी यही सोच रहे थे कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो ये किस कार्य के लिए ऐसा काम कर रहा है, क्योंकि हमारे आचार्य भगवान ऐसे थे कि हम लोगों के पास में है ही क्या, ये बताइए आप। आचार्य भगवान किसी को क्या दे सकते हैं बंधु? और आचार्य भगवान ने जो समाज के लिए, जैन समाज के लिए नहीं, उन्होंने हर व्यक्ति के लिए दिया। आप तो बात कर रहे हैं, हम जब सागर जेल में गए और सागर जेल में वहाँ पर कैदी बंदियों भाइयों से जब उनको किसी को मालूम पड़ा, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद जब वो बाहर अंदर गए तो उन्होंने आपस में कैदियों से बात की कि आचार्य भगवान किसी दुष्ट व्यक्तियों ने ये पत्र के संबंधित कोई चर्चा की है। तो कैदियों ने हम लोगों से कहा कि गुरुदेव, हम तो यहाँ जेल में हैं और आप तो बता दीजिए, हम तो जीवन भर जेल में रहने के तैयार हैं। अगर आचार्य भगवान के खिलाफ अगर किसी ने कहा है तो आप जो कहेंगे हम करने के लिए तैयार हैं। देखो, आप बंदी भाइयों के मन में आचार्य भगवान के प्रति ऐसी भावनाएं थी। पूरा संघ आहत तो है ही इस चीज़ों से, और चाहे आरिका माताएं हों, चाहे मुनि संघ हो, वो सारे संघ की एक ही भावना है कि जिन्होंने ये कांड किया है, इन्होंने दुष्ट कार्य किया है, उसके लिए दुष्ट कार्य की सजा तो उसको मिलना ही चाहिए। मुनि संघ इस पूरे मामले को लेकर एक के बाद एक आप लोग बोल रहे हैं, लेकिन कहीं एक सामूहिक आवाज़ नहीं आ रही। क्या कारण है, या कोई आगे का आपकी कोई योजना है कि हम समय आने पे सारे लोग एक साथ बोलेंगे इस विषय पे? देखो, एक्चुअली क्या है कि आप आज हमारे पास में आए इसलिए हमने आपके लिए बता दिया। छोटी सी समाज है और छोटी सी समाज में हर तरह के लोग रहते हैं समाज में। साधु के मुख से ऐसी कोई बात ना निकल जाए कि जिसके कारण से कोई समस्या हो। हर व्यक्ति के मन में ये क्षोभ है, ऐसा नहीं है कि सबको ये सब चीज़ की जानकारी है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये वस्तु स्थिति पता नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये, संघ के साधुओं को तो सब पता है, लेकिन जो समाज है, श्रावक है, उनको वस्तु स्थिति पता नहीं है कि ये है क्या। पत्रकांड के प्रति तो सब आहत हैं, लेकिन में लिप्त कौन कौन है, ये काम तो मीडिया का है, मीडिया को करना चाहिए। अभी जैसे कुछ दिन पहले एक वीडियो चल रहा था, उसमें जो निर्यापक मुनि सुधा सागर जी महाराज हैं, उनके मंच से जितने भी पत्रकांड के आरोपी हैं उनको माफ़ कर दिया गया। मतलब कहा गया कि आप लोग अपना कहिए कि ये आप लोगों ने गलत किया और क्षमा मांगिए। तो इस तरीके की घटना हो गई, और उसके बाद फिर वो घटना कर रहे हैं वो लोग क्षमा मांगने के बाद भी मंच से। देखो, हमारा तो कहना ये है, स्वयं मैं खुद निष्कम सागर क्यों ना हूँ, जब तक मैंने अपराध किया है या जिस व्यक्ति ने अपराध किया है, जिसके साथ में अपराध किया है, वो स्वयं वहाँ जाकर उस अपराध की क्षमा मांगे। आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज नहीं है, लेकिन हमारे आचार्य समय सागर जी महाराज जी उनके उत्तराधिकारी हैं। जो लोग हैं, ऐसा नहीं है कि हम उनको सजा ही दिलाना चाहते हैं। जाके आप क्षमा याचना कीजिए, जैन धर्म में ऐसा नहीं है, क्षमा धर्म प्रधान धर्म है। लेकिन एक झूठ को छुपाने के लिए, एक सत्य को छुपाने के लिए हम हजारों झूठ बोल जाएं, ये उचित नहीं है। आज वर्तमान में समय सागर जी महाराज हैं, जरूरत नहीं है किसी संघ के पास जाने के लिए, हमारे पास आने की आवश्यकता नहीं है, समाज की किसी व्यक्ति के पास आने की आवश्यकता नहीं है। वो आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज जी के पास में जाइए, दोषी हुई है, उनसे क्षमा याचना कीजिए। और मुझको विश्वास है कि हमारे समय सागर जी महाराज तो अद्भुत संत हैं, आचार्य महाराज की प्रतिछाया है, वो निश्चित उनके लिए क्षमा याचना और क्षमादान देंगे उनके लिए। महाराज जी, जो पत्र है वो मैंने भी पढ़े हैं,
उनकी जो इबारत है या जो उसमें लिखा है पूरा, वो कोई दुनियावी लोगों के बीच का संवाद नहीं है या आक्षेप नहीं है एक दूसरे को, वो मुनि महाराजों के बीच की आपस की बात है। तो उसको लेके क्या महसूस करते, कौन हो सकते उसके पीछे और उनका आगे का क्या उद्देश्य रहा होगा? देखो भाई, कहावत आपने भी देखी है, आस्तीन का सांप जो होता है, ये मीडिया का काम है। मीडिया को बहुत सारे सबूत ज्ञात हो चुके हैं, मीडिया के पास बहुत सारे सबूत हैं। इस कार्य के लिए मीडिया स्वतंत्र है, मीडिया निष्पक्ष होती है, पक्षपात नहीं रखती मीडिया वाले। इसलिए ये आपका कार्य है, आप इस कार्य के लिए करिए, हमारा जो सहयोग रहेगा हम आपके लिए देंगे। अच्छा, जिस तरीके का एक जन दबाव बन रहा है, चारों तरफ से इस तरीके की मांग उठ रही है, जैसे आपने भी कहा कि क्षमा मांग ले तो सब कुछ हो सकता है, मतलब बात सिर्फ इतनी एक अहम की एक सीमा रेखा है, बस लक्ष्मण रेखा है, उसके पार आना है। तो आपको नहीं लगता कि ये एक जन दबाव भी इसके लिए तैयार हो रहा है? देखो, रहम से बड़ी कोई दया नहीं है और अहम से बड़ा कोई पाप नहीं है। जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार है, रावण के अंदर भी अहंकार हुआ था, लेकिन आप लोग जानते हो कि आज रावण की स्थिति क्या हुई है। सातों जात अच्छी तरह जानती है, सब समाज जानती है रावण की स्थिति क्या हुई है। बहुत दिन तक भले कुछ ना हो, लेकिन कर्म की मार बहुत बड़ी मार होती है। कर्म की मार इतनी बड़ी होती है कि उसकी आवाज़ भी नहीं आती और व्यक्ति अपने अंदर ही अंदर होता है। मैं तो आपसे भी यही कहना चाहता हूँ कि जितना सहयोग जिसका बनता है, पूरी समाज से भी कहना चाहता हूँ। आज आचार्य भगवान, मैं तो ये एक बात से बहुत आश्चर्यचकित हूँ, मुझे बात याद आ गई कि जब सबको ज्ञात है कि किस व्यक्ति ने पत्र डाला है, डालते हुए उस पकड़ा भी गया है, उसने कबूल भी कर लिया है, तो यहाँ तो सिर्फ पत्रकांड की बात चल रही है, तो उसके लिए जितने लोग हैं उसके पीछे क्यों घूम रहे हैं उसको बचाने के लिए? इसका कारण क्या है? आप लोग भी देखते हो मीडिया वाले, कितनी सारी स्थितियाँ ये रहती हैं कि कोई व्यक्ति को बचाने के लिए कितने सारे लोग, अरे किसी व्यक्ति ने अगर कोई रिश्वत लेता पकड़ा गया, तो वो रिश्वत को पकड़ने के लिए, वो छोटा सा व्यक्ति को बचाने के लिए कितने सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। इसका कारण क्या है? जिस व्यक्ति की कोई औकात नहीं है, जिसको खाने की स्थिति नहीं है, वो व्यक्ति मर्सिडीज कार से वहाँ आता था कोर्ट में, सुना है हमने। क्या है इसके पीछे, कौन है, कितनी बड़ी बड़ी ताकतें हैं, वो ताकतों को पता लगाना पड़ेगी। पुलिस प्रशासन से मैं भी कहना चाहता हूँ वो भी इस चीज़ के लिए करे। और अगर दोषी में, अगर हम खुद दोषी होते हैं तो आपका काम है कि दोषी को सजा जरूर मिलना चाहिए। एक और, आप जो है ना सुधा सागर महाराज जी के संग में रहे हैं लंबे समय तक, और आपका एक लंबा अनुभव है उनके साथ, तो किस तरीके का अनुभव है आपका उनके साथ? देखो, अभी तो पत्रकांड की बात आपने की है, तो पत्रकांड संबंधित मैंने आपको बता दिया। वो व्यक्ति वहाँ पर आया था, हम जानते हैं उस व्यक्ति के लिए, और कई बार हमने उसको देखा है। अब बाकी की स्थितियाँ क्या हैं, परिस्थिति क्या है, इस विषय में हम ज़्यादा आपसे कुछ नहीं कह पाएंगे। सिर्फ आपने पत्रकांड संबंधित बात की है, तो मैं तो इतना ही कहूँगा, पत्रकांड में जो भी हो, चाहे मैं खुद क्यों ना हूँ, मैं भी बोल रहा हूँ अपने आप के लिए, दूसरे की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी XYZ हो, उसके लिए क्षमा नहीं होना चाहिए। और अगर सामने वाला व्यक्ति क्षमा मांगने के लिए जाता है तो जरूर क्षमा होना चाहिए उसके लिए। इस पूरी घटना का समाज पे क्या असर पड़ रहा है, जैन समाज पे और साधु समाज पे? समाज को पहली बात तो अंदर की बात बाहर नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर अंदर की बात बाहर आ चुकी है तो समाज पे प्रभाव तो है, और समाज आक्रोशित भी है कि आचार्य भगवान के प्रति जिन जिन लोगों ने कृत्य किए हैं, आज आचार्य श्री हमारे इधर मौजूद होती तो कोई बात नहीं होती, कोई बात नहीं होती, आचार्य भगवान होते तो। लेकिन आचार्य भगवान नहीं है, और किस कारण से नहीं है ये भी मैं जानना चाहता हूँ, आप कहना चाहता हूँ। आचार्य श्री दुखी थे, हम जैसे कोई साधु होते तो हो सकता था हम अपने परिणामों को नहीं संभाल पाते, लेकिन वो तो भगवान थे हमारे, भगवान ने अपने परिणामों को संभाला। और मैंने तो आचार्य भगवान की साक्षात समाधि देखी है, मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वो तो इतने निरीह हो चुके थे कि शिष्यों से कोई मतलब नहीं। उन्होंने कहा बस अब मैं अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहता हूँ, इसमें मेरे लिए मेरी और मेरी आत्मा के अलावा मेरे को दूसरा आदमी चाहिए ही नहीं। आप सेवा कर रहे हो, उनको कोई मतलब नहीं है, वैयावृत्ति कर रहे हैं, उनको आवश्यकता ही नहीं है आपकी वैयावृत्ति की। आप उनके लिए कुछ पाठ सुना रहे हैं, उनको वो भी आवश्यकता नहीं है। वो तो इतनी निरीह हो चुके थे, वो समझ चुके थे कि संसार असार है, इस संसार में कितना भी कुछ कर लो, वो जो धोखा देता है, बोलते ना, मतलब कि दुनिया में कौन किसी का होता है, धोखा वही देता है जिस पे भरोसा। धन्यवाद, आपने बात की।